अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार और मैं हूँ आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेरिकी चीफ डिप्टी मिशन तलब, 9 मई के मास्टरमाइंड कौन, मिलिट्री कोर्ट्स में कितने लोगों का ट्रायल, जस्टिस मंसूर बेंच से अलग क्यों हुए, सुप्रीम कोर्ट में किस केस का फैसला आज, आयशा का मुल्जिम पकड़ा गया, बिग बॉस कराची में और वर्ल्ड कप ट्रॉफी खला में। बुलेटिन का आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं कि अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन की दफ्तर खारिजा तलबी। तर्जुमान वजारत खारिजा का कहना है कि अमरीकी डिप्टी चीफ ऑफ मिशन को भारत अमेरिका मुश्तरका बयान में पाकिस्तान के बारे में गैर ज़रूरी, यकतरफा और गुमराह कुन हवालों पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया गया। मुतालबा किया गया कि अमरीका ऐसे बयानात जारी करने से गुरेज करे जो पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद और सियासी तौर पर मुहर्रिक बयानी की हौसला अफजाई के तौर पर समझे जाए। फौज ने रिवायत के मुताबिक खुद एहतसाबी का अमल मुकम्मल कर लिया। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, गैरिजन्स GHQ और फौजी तनसीबात का तकद्दुस बरकरार रखने में नाकामी पर फौज में बिला तफरीक खुद एहतसाबी का अमल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल समेत 3 आला फौजी अफसरान को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 3 मेजर जनरल और 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। एक रिटायर्ड 4 स्टार की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार का दामाद भी गिरफ्त में है। के मुताबिक खुद एहतसाबी अमल के मरहले को मुकम्मल कर लिया। 9 मई को मुतअद्दिद गैरिजन्स में जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए उस पर 2 इदारा जाती जामे इंक्वायरीज की गई, जिनकी सदारत मेजर जनरल्स के ओहदे के अफसरान ने की। जो मुतल्लिका ज़िम्मेदारान गैरिजन्स, फौजी तनसीबात, GHQ और जिना हाउस की सिक्योरिटी और तकद्दुस को बरकरार रखने में नाकाम हुए, उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई अमल में लाई गई हैं। 3 अफसरान बाशमूल एक लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे के अफसर को नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। 15 अफसरान बाशमूल 3 मेजर जनरल्स और 7 ब्रिगेडियर्स के ओहदे के अफसरान के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। इन सजाओं से ये अंदाजा होगा कि फौज के अंदर खुद एहतसाबी का अमल बगैर किसी तफरीक के मुकम्मल किया जाता है। इस वक्त एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी, एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद, एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम इस एहतसाबी अमल से नाकाबिले तरदीद शवाहिद की बुनियाद पर गुजर रहे हैं। आर्मी एक्ट के तहत चलाए जाने वाले मुकदमात के सिलसिले में पहले से कायम शुदा स्टैंडिंग फौजी अदालतें काम कर रही हैं। 102 शरपसंदों का ट्रायल किया जा रहा है। 17 स्टैंडिंग कोर्ट्स काम कर रही हैं और इससे मुराद ये है कि ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं, स्टैंडिंग कोर्ट्स हैं, ये कोई 9 मई के बाद मार्जे वजूद में नहीं आई, बल्कि इस एक्ट के तहत पहले से फाल थी और मौजूद। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को मिलिट्री कस्टडी में 102 अफराद की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत कर दी। सलमान अकरम राजा की फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ज़बानी रिमार्क्स दिए कि तवक्को करते हैं जब तक सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा ज़ेर समाअत है फौजी अदालतें ट्रायल शुरू नहीं करेंगी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियन का कोर्ट मार्शल 7 रुकनी बेंच का जस्टिस मंसूर अली शाह की बेंच से अलहदगी का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि अटॉर्नी जनरल ने वफाकी हुकूमत की हिदायत पर जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठाया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने बेंच से अलहदगी का अलग नोट तहरीर किया और लिखा, फौजी अदालतों के मुकदमे के लिए फुल कोर्ट तश्कील न दिए जाने पर मेरे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात थे। सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ कार्रवाई का मामला। सुप्रीम कोर्ट आज काउंसिल को अहकामात देने से मुतालिक दरख्वास्त का फैसला सुनाए।
जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने फैसला किया था। फैसला आज 11:30 बजे सुनाया जाएगा। दरख्वास्त गुजार ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस के खिलाफ शिकायत आने पर फौरी कार्रवाई शुरू करने के अहकाम देने की इस्तदा कर रखी है। सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में कायम मुकाम सदर मुमलिकत ने 2 अहम बिलों की मंजूरी दे दी। सादिक संजरानी ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने के बिल की मंजूरी दे दी। कायम मुकाम सदर के दस्तखत के बाद इलेक्शन एक्ट भी कानून बन गया। मुमलिकत की गैर मौजूदगी हुकूमत का कानून साजी का अमल तेज। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने नाअहली की मुद्दत 5 साल करने से मुतालिक बिल की मंजूरी दे दी। इलेक्शन एक्ट बिल पर भी दस्तखत कर दिए। बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन गया। बिल की मंजूरी के बाद इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत से इलेक्शन कमीशन को मुंतकिल हो गया। बिल की मंजूरी से आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत 5 साल होगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की एक और केस में गिरफ्तारी। जेल से निकलते ही FIA की टीम ले गई। जिला कचहरी लाहौर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को एंटी करप्शन केस से डिस्चार्ज करने के खिलाफ हुकूमती अपील की समाअत पर नोटिस जारी करते हुए 11 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। ही की एक बार फिर रिहाई और गिरफ्तारी। साबिक वजीर आला पंजाब की जिला कचहरी में पेशी। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही को वफाकी तहकीकाती इदारे ने रिहा करते ही एक और केस में गिरफ्तार कर लिया। FIA की टीम परवेज इलाही को जेल से गिरफ्तार करके ले गई और जिला कचहरी में पेश कर दिया। FIA ने अदालत को बताया परवेज इलाही को करोड़ों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन केस में गिरफ्तार किया है। तफ्तीश के लिए 14 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। परवेज इलाही के वकील ने जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की। अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही को एंटी करप्शन के मुकदमे में डिस्चार्ज करने के खिलाफ हुकूमती अपील की समाअत हुई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत के फैसले को कलअदम करार देकर मुकदमा बहाल करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने परवेज इलाही और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 11 जुलाई को जवाब तलब कर लिया। पाकपतन से पीटीआई रहनुमा अमीर हमजा खान ने भी पार्टी को खैरबाद कह दिया। कहा कि सानिया 9 मई नाकाबिले बर्दाश्त है। नई पार्टी दोस्तों की मुशावरत से ज्वाइन करूंगा। अमीर हमजा पीटीआई के हल्का PP 194 से उम्मीदवार थे। के वाक़े को देखते हुए मैं अपनी PTI की बुनियादी रुकनीत से मुस्ताफ़ी हो रहा हूँ और PTI को छोड़ रहा हूँ। ये नहीं होना चाहिए था। पाक फ़ौज जो हमारी फ़ौज है वो हमारे मुल्क की सलामती के लिए, तो मैं कंडेम करता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। अभी मैंने अपने दोस्तों से मुशावरत करनी है। अभी मैंने किसी पार्टी में शमूलियत का फ़ैसला नहीं किया। बड़े तहम्मुल से, बड़े आराम से करेंगे। पाक फौज से मोहब्बत का इजहार। नीदरलैंड्स में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली का इनेकाद। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। कार रैली में बजने वाले मिली नगमे जोशो जज्बे को बढ़ाते रहे। रैली का इख्तिमाम EU पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप ने किया। फेडरेशन के चेयरमैन चौधरी परवेज इकबाल लहसर ने किया। कहा कि हमें कौम की हैसियत से पाकिस्तान की सरबलंदी के लिए सब्ज हिलाली परचम के साए तले इकट्ठे होने की ज़रूरत है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में प्री मानसून बारिशों ने तबाही मचा दी है। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाँ बहक जबकि 23 जख्मी हुए। बारिशों से सबसे ज़्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब में हुआ। बारिश का सिलसिला 30 जून तक जारी रह सकता है। अब खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में तूफानी बारिशें, 13 अफराद जाँ बहक और 23 जख्मी हो गए। सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में हुआ। शक्करगढ़ में अब तक 6 अफराद, सियालकोट में 4 और शेखुपुरा में 1 शख्स जाँ बहक हो गया। दुक्की में भी आसमानी बिजली ने बच्चे की जान ले ली। बारिश के साथ ही मुतादिद शहर तारीकी में डूब गए। गुजरावाला में हाई ट्रांसमिशन पोल गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश ने तबाही मचा दी। बुनेर में खातून जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। पेशावर में मूसलाधार
मूसलाधार बारिश के बाद स्टेडियम चौक में पानी जमा। चमन, किला सैफुल्ला, मूसा खेल, कोहलू, कल्लात और झल मक्सी में भी शदीद बारिशें। कोयटा में कई पोल गिर गए। बेशतर इलाकों में बिजली गायब। महकमा मौसमियात ने मजीद 3 दिन बारिश का इम्कान जाहिर कर दिया। लाहौर में तूफानी बारिश, शहर का बेशतर हिस्सा डूब गया। सोया असल में छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर की सड़कें, गलियां सब गई। बिजली की फ्राहमी मुअत्तल। लक्ष्मी चौक में 241 मिलीमीटर बरसात हुई। बारिश ने तमाम मुतल्लिका इदारों की कारकर्दगी का पोल भी खोल कर रख दिया है। और टाइटन पर सफ़र के लिए मैं अपने शौहर के साथ जाना चाहती थी, लेकिन बेटे सुलेमान दाऊद के जाने की ख्वाहिश पर मैंने अपनी ख्वाहिश कुर्बान की। टाइटैनिक देखने के लिए आबदोज में जाने वाले बदकिस्मत शहजाद दाऊद की अहलिया क्रिस्टिन दाऊद का इंटरव्यू। कहा कि आज मैं दोनों की कमी बहुत महसूस कर रही हूँ। बदकिस्मत टाइटैनिक के मलबे को देखने के लिए जाने वाले शहजादा दाऊद की अहलिया का बरतानवी खबर रसां इदारे को इंटरव्यू। कहा वो खुद अपने शौहर के साथ जाना चाहती थी, लेकिन जब उनके बेटे ने ख्वाहिश जाहिर की तो उन्होंने अपने बेटे की खातिर अपना जाना तर्क कर दिया। सुलेमान दाऊद क्यूबिक का रिकॉर्ड बनाना चाहता था। चीन का मजीद कहना था कि उनके शौहर दाऊद ने बहुत से लोगों की मदद की और बहुत से फलाही मंसूबे शुरू किए। वो इन दोनों की कमी महसूस करती हैं और उनकी याद में ये उन मंसूबों को जारी रखेंगी। टाइटन आबदोज के सफ़र की पेशकश से मुतालिक यूट्यूबर मिस्टर बेस्ट का इंकशाफ। मिस्टर बेस्ट उर्फ जिम्मी ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दावा किया है कि मुझे भी टाइटैनिक के मलबे की सैर के लिए टाइटन आबदोज में जाने की दावत दी गई थी, मगर मैंने मना कर दिया था। टाइटन को हादसा पेश आने के बाद ये सोचकर ही मैं खौफजदा हो जाता हूँ कि अगर मैं हामी भर लेता तो मैं भी मरने वालों में मौजूद होता। यूनान कश्ती हादसे में आज भी सर्च ऑपरेशन जारी रहा। कोई मैयत ना मिल सकी। एथेंस लाए गए 12 पाकिस्तानियों में से 8 को रिहा कर दिया गया। DNA के बकौल 1-2 दिन तक तमाम मैयतों के सैंपल्स ले लिए जाएंगे। यूनान में लापता नौजवानों की नई तादाद 137 सामने आ गई। मीरपुर आज़ाद कश्मीर DIG डॉक्टर खालिद महमूद चौहान की मीडिया से गुफ्तगू। उनका कहना था कि यूनान में 88 लापता नौजवानों के वालिदैन ने हमारे साथ रब्ता किया है। लापता नौजवानों की तादाद में मज़ीद इजाफा हो सकता है। वर्षा कानून के डर से सामने नहीं आ रहे। लोगों से ताउन की अपील है। लापता मालूमात फ्राहम करें, हम उनकी मदद करेंगे। लगभग ऐसे लोग हैं जो कि कोटली में हमें पता चला है कि लापता है। घर घर गए लोगों से रब्ता किया और उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होने जा रही, हम आपकी मदद करना चाह रहे हैं। 50 के लगभग ऐसे अफराद हैं जिनके वर्षा अभी सामने नहीं आ रहे, लेकिन जो कम्युनिटी के लोग हैं उनके ज़रिए हमने उनका डेटा भी इकट्ठा कर लिया और इसमें इस तादाद में इजाफा भी हो सकता है कि अगर किसी को हेल्प की ज़रूरत है, किसी को काउंसलर एक्सेस की ज़रूरत है, वो आगे बढ़े, नाउ इज़ द टाइम, हमें बताएं, ताकि ऐसे लोग जो अगर किसी जेल के अंदर हैं, किसी एजेंट के पास फंसे हुए हैं या किसी और सिचुएशन ऑफ डिस्ट्रेस में हैं, उनका हमें पता लगे और उनकी मुमकिन तौर पे मदद हो सके। और डिफेंस में मुबैना तौर पर नशे की ज़्यादती से आयशा की मौत की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। आयशा की लाश को जिन्ना अस्पताल छोड़कर फरार होने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। DIG साउथ इरफान बलोच का कहना है कि मुलजिम जिब्रान उर्फ जिम्मी और सहरिश आयशा की लाश पार हुए थे। मफरूर खातून की तलाश जारी है। गिरफ्तार मुलजिम जिम्मी से तफ्तीश शुरू कर दी गई। DIG का मजीद कहना था कि आयशा की मौत के मुकदमे का इंदराज वालिद की मुद्दत में दर्ज किया जाएगा। और कराची में पुलिस डाकुओं पर काबू पाने में नाकाम है। डाकू ने जिंदगी का एक और चिराग गुल कर दिया। कराची में अपनों के साथ ईद मनाने के लिए कनाडा से आए पाकिस्तानी अमीन डाकू ने गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक डकैती के दौरान मज़ाहमत पर गोली मारी गई। रवां साल लूट मार के दौरान जाबहक होने वालों की तादाद 66 तक पहुँच गई। नॉर्थ नाज़माबाद और बोर्ड ऑफिस के करीब मनी एक्सचेंज से पैसे लेकर निकलने वाले अमीन अलवी नामी शहरी को नामालूम अफराद ने डकैती के दौरान मज़ाहमत पर गोली मार दी। दिल के मर्ज में मुब्तला शख्स का खून ज्यादा बह जाने की वजह से अस्पताल में मौत वाक़ई हो गई। मकतूल के अहले खाना का कहना है कि अमीन ईद मनाने के लिए कनाडा से कराची आए थे। पुलिस का कहना है कि मकतूल की जेब से 40,000 रुपये, 2 मोबाइल फोन्स और पर्स मिला है। वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात कर रहे हैं।
अल्लाह की कबीराई की सदाएं। रूह परवर मनासिक हज का आगाज़ हो गया। लाखों की तादाद में हाजी लब्बैक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदा बुलंद करते हुए मिना पहुंच गए। मिना में आज़मीन हज के लिए खैमों की बस्ती आबाद हो गई। पाकिस्तान के 2 लाख आज़मीन समेत 160 ममालिक से 25 लाख के करीब आज़मीन फरीज़ा हज अदा करेंगे। और कराची का बिग बॉस कौन और कहा? कराची से हमारे नुमाइंदा काशान सिद्दीकी ने पता लगा लिया। बिग बॉस शफीक मोड़ पर, जबकि कराची ऑस्ट्रेलिया से आया है। कराची ये बिग बॉस है कौन, जान लेते हैं काशान सिद्दीकी से। काशान, इस बिग बॉस के बारे में बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त कराची की शफीक मोड़ पर कायम मवेशी मंडी पर मौजूद हूँ और ईद कुर्बा में सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। शहरों की बड़ी तादाद ने इस मंडी का रुख कर लिया है। मैं जिस ब्लॉक में मौजूद हूँ यहाँ भारी भरकम ऑस्ट्रेलियन बैल जो है लाया गया है। ये मेरे कैमरामैन को इस बैल के मनाजिर दिखा रहे होंगे। बड़ा ये जो है ऑस्ट्रेलियन बैल है। अब देखते हैं कि ये कौन कुर्बानी इसकी जो करेगा, सुन्नत इब्राहिमी अदा करेगा। इसके व्यापारी जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से लेकर आए और इसकी मालियत क्या, कितने में आप फ़रोख्त करेंगे? ये प्योर ऑस्ट्रेलियन है और ये सिर्फ बैल नहीं है, ये इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा बुल है। इसका लाइफ वेट 2000 केजी यानी कि 2 टन, और इस वक्त पाकिस्तान में इससे बड़ा कोई बैल नहीं है। उसकी डिमांड हम लोग 4 मिलियन कर रहे हैं और जैसे कोई पार्टी आएगी इंशाल्लाह जो उसमें मुनासिब जो बेहतर हो सकेगा इंशाल्लाह पार्टी के साथ बैठ के हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। व्यापारी मेरा हमरा मौजूद थे, इनकी जानिब से बताया गया है कि ये पाकिस्तान का सबसे जो बड़ा जो ऑस्ट्रेलियन बैल है वो इनके पास है और ये बता रहे हैं कि 5 लाख रुपए सिर्फ वो कम। सक्खर में तूफान की धूम। तूफान नामी बकरे ने सबकी तवज्जो समेट ली। 106 किलो वजन के साथ 6 दांतों वाला तूफान बकरा सक्खर की मवेशी मंडी की जीनत बना हुआ है। इस बारे में जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अली खोसो से। अली, बताइएगा इस बकरे की कीमत क्या है? जी बिल्कुल, ईद कुर्बान में जो है वो सिर्फ और सिर्फ दो दिन रह चुके हैं, जिस वजह से जो मुकाबला है वो बड़ा सख्त हो चुका है मवेशी की ख़रीदारी पे। आपको दिखा सकते हैं कि ये जो है मवेशी जानवर बकरा है जिसका नाम है तूफ़ान, जो बड़ी धूम मचाई हुई है इसने सक्खर की मवेशी मंडी पे। हमारे साथ यहाँ मवेशी मालिक भी मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे। जी बताइएगा कि ये कितने दांतों वाला है, कितना डिमांड कर रहे हैं, क्या खाता है ये? सही, इसकी 2.5 साल उम्र है और इसके ऊपर 2 सोलर के पंखे चलते हैं और इसे जो हम खिलाते हैं वो देसी घी और तकरीबन दूध का 2 किलो पी जाता है। बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी ईद उल अज़हा पर जहां दीगर ज़रूरियात की शॉपिंग और तैयारियों में मसरूफ़ हैं, तो वहीं अमेरिका में कुर्बानी के जानवरों की महंगी कीमतों से इज्तिमाई कुर्बानी का रुझान ज़ोर पकड़ गया है। मुख्तलिफ ममालिक में मुकीम पाकिस्तानी और मुसलमान शहरी ईद उल अज़हा मनाने की तैयारी में। पेरिस के मकामी होटल में ईद शॉपिंग जारी। ख़वातीन चूड़ियाँ, मलबूसात और मेकअप की खरीदारी में मसरूफ हैं। बच्चों की भी इंजॉयमेंट जारी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब मुलतवी कर दिया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का इंतखाब बलूचिस्तान हाई कोर्ट के फैसले के बाद मुलतवी किया गया। पीसीबी के चेयरमैन के लिए इलेक्शंस आज पीसीबी हेडक्वार्टर में होने थे। एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजमेंट कमेटी की मुद्दत खातर पैट्रन इन चीफ ने 2 नुमाइंदों को इंतखाब के लिए अब मुंतखब किया था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने ज़का अशरफ और मुस्तफ़ा रमदे के नाम चेयरमैन के लिए दिए थे। कायम मुकाम चेयरमैन पीसीबी शहजाद राना ने 27 जून को इलेक्शंस करवाने का ऐलान किया था। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। यूनान में कश्ती उलटने का अलमनाक हादसा। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ, सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। 68% अवाम ने कश्ती हादसे की पल पल की खबर से जुड़े रहने के लिए देखा सिर्फ बोल न्यूज, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।